जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। फिर से हम वही सीरीज लेकर के आए हैं जो सर कंपटीशन के लिए, खास करके अभी रेलवे का जो आने वाला एग्जाम है एनटीपीसी ग्रुप डी, उसके लिए ले रहे हैं। टॉपिक है फिजिक्स का यांत्रिकी, और जहां तक छोड़े थे 60 नंबर तक 61 से शुरू करेंगे। हालांकि आज 10 ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाता है, लेकिन आप ये 10-10 का सीरीज इसको सोमवार से 20-20 कर देंगे। 5000 क्वेश्चन करवाएंगे सर A to Z गिन करके, और यकीन मानिए उससे बाहर नहीं पूछेगा आपको। बस आपका प्यार और सपोर्ट बने रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अग पिछले क्लास से सर हम कार्य ही पढ़ा रहे हैं। कार्य बराबर बताए थे क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। जनरली कार्य जो होता है ना वो एफ डॉट एस होता है, यानी बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए यह अदिश राशि है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, अदिश राशि होता है, याद रखिएगा। तो कार्य बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा, परंतु जिस वस्तु पर लग रहा है उसके क्या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, बल पर निर्भर करता है। बल बढ़ेगा कार्य बढ़ेगा, विस्थापन बढ़ेगा कार्य बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा कार्य बढ़ेगा, परंतु द्रव्यमान से यह मुक्त रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और देखिए 2018 का ये पूछा हुआ सवाल है। बहुत सारे सवाल को रिपीट किए गए हैं, आपको हम दिखाते हैं कैसे। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसी से तो शुरू ही किए थे यांत्रिकी को, एक चलती हुई गोली डिस्कशन वहां पे हम आपको बताए थे। अगला सवाल लीजिए, एक मजदूर 10 केजी, फिर वही है, थोड़ा सा वैल्यू बदला है, सवाल नहीं बदला है। एक मजदूर क्या कर रहा है ना सर, 10 केजी का भार को उठा करके यहाँ पे खड़ा है 1.2 मीटर ऊपर। तो इस स्थिति में कार्य बराबर होगा तो एफ है सी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे एफ का वैल्यू mg और s का वैल्यू h हो जाता है। m कितना है सर 10 केजी, g कितना कह रहा है लेने के लिए 10, और h कितना है 1.2, तो 120 जूल का कार्य कर लेगा। कितने जूल का? 120 जूल का। बस डेटा चेंज हो रहा है। सवाल बनाने का हमारा तरीका कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी यही रहेगा। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल इतना न्यूटन है। विस्थापन याद करें, कार्य दे दिया है, बल दे दिया, विस्थापन, तो कार्य बराबर जब थीटा की बात नहीं करे तो एफ एस। एफ कितना है सर, एफ कितना है 7 न्यूटन। एस कितना है, एस तो निकालना ही है, एस ही तो निकालना है। और वर्ग कितना है सर 56 जूल। तो ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा। एस बराबर 56/7 कितने बार में कट गया? 8 बार में। तो कितना हो गया 8 मीटर। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन? 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लग रहा है, वस्तु की बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित कर रहा है। ये तो बच्चा वाला सवाल कर दिया। एफ एस क्या हो जाएगा सर? एफ कितने न्यूटन है? 10 न्यूटन है। एस कितना विस्थापित हुआ? 5। कितना जूल वर्क होगा? 50 जूल वर्क हो जाएगा। कितना जूल अगर सेम दिशा में लग रहा है कि धनात्मक की ऋणात्मक? जब एक ही दिशा में लग रहा है तो धनात्मक कार्य होता है। 66, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से इसमें पूछ दिया था। निर्भर किस पे करता है? तो W बराबर क्या होता है सर? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। बल पर, विस्थापन पर और दोनों के बीच के कोण पर। बल विस्थापन और दोनों के बीच का कोण, बल विस्थापन और दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। बल पर करता है, दोनों के बीच के कोण पर करता है। बल पर भी, विस्थापन पर भी, दोनों के बीच के कोण पर भी, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ए बी सी ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 66 नंबर क्वेश्चन का। अगला सवाल लीजिए। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी जमीन
ये 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से, फिर वही बात 12 केजी का सामान को कितना ऊपर उठा करके रखा है, 1.5 मीटर। m का वैल्यू कितना है गुरुजी, कितना, 12 केजी। जी का मान कितना कह रहा है, इतना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ कार्य बराबर डायरेक्ट mgh लिख दे सर, कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, घिना करके सवाल बनाए हुए हैं। mgh, m कितने है सर, 12, g का मान कितने कह रहा है लेने, और h कितना है 10, तो ये 15 12 180 जूल। कितने जूल सर, 180 जूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एकदम ये उठा करके घिना करके पूछता है, और हमको लगता है ये मेरे सीरीज में न्यूमेरिकल्स इतना घिना देंगे ना सर कि एग्जाम में एकदम मन करेगा कूदने लगे। 68 नंबर का सवाल लीजिए, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य। फिर वही बात, जब उसी दिशा में लग रहा है तो फोर्स गुना क्या हो जाएगा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। 25 न्यूटन गुना कितना विस्थापित किया, 5, तो 25 पंचे 125 जूल, 25 पंचे 125 जूल, 25 पंचे 100, चूंकि उसी दिशा में हो रहा है। यहाँ देखिए धोखा मत खाइएगा, यूनिट अलग अलग दिया है, वाट कभी कार्य नहीं होता है, न्यूटन बल होता है, पास्कल प्रेशर होता है, जूल। यहाँ धोखा कर लेगा, ऑप्शन बढ़िया दिया था, ये तो धोखेबाज निकल जाएगा अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ। इसीलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, जैसे कल हम एग्जाम्पल दिए थे, इसको हमारी खूब जोर जोर से धकेले, ये जाएगा पीछे सर, नहीं जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए, फुटिए जाएगा मेरा पैनल। तो वैसी स्थिति में क्या होगा सर, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि बल तो लग रहा है, बल लग रहा है लेकिन विस्थापन कितना है, 0। विस्थापन कितना है, 0, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0। किया गया कार्य 0, किया गया कार्य 0, कोई कार्य नहीं होगा। कल हम बताए थे सकारात्मक कार्य जब बल और विस्थापन एक के दिशा में हो, सकारात्मक कार्य जब बल और विस्थापन एक के दिशा में हो, जब बल इधर विस्थापन इधर तो नकारात्मक कार्य, और जब एक दूसरे से 90 डिग्री हो या विस्थापन होबे नहीं करे तब 0 क्या, 0 कार्य हो जाएगा। 70 नंबर, एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और भूमि से, वही बात है फिर, 10 केजी का सामान लेकर के कत्ते ऊपर तक, 1.1 मीटर ऊपर तक लेके चल गया, तो उसका द्वारा सामान पर किया गया कार्य कत्ते होगा। तो फिर वही बात डायरेक्ट बोले थे, जब ऊपर उठाएगा और इधर से इधर विस्थापित करेगा तो mgh, m कत्ते है सर, 10 केजी। जी का मान क्वेश्चन ने कहा कि बाबू इतना ले लीजिए, कितना, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, टेंशन नहीं लेना है। h का मान सर 1.1, तो ये देखिए ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, 1.1 में 10 गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 10 गुना करेंगे तो 110 जूल हो जाएगा। कितना जूल सर, 110 जूल। देख लीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हालांकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है मेरे पास करवाने के लिए, आज हम इतना पे ही छोड़ रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए और प्यार सपोर्ट देते रहिए, हम इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना कि क्वेश्चन से बढ़िया प्रैक्टिस होता ही नहीं है। थ्योरी भुला जाइएगा, क्वेश्चन के रूप में अगर आ जाए ना थ्योरी तो पक्का एग्जाम में आप कहिएगा कि बप्पा ये तो क्वेश्चन बनाए थे जमाने में, मारिएगा, पूरा मन करेगा सीबीटी में कंप्यूटर फोड़ देने का, लेकिन फोड़ना नहीं है, बस आप एग्जाम में पास करके आ जाइएगा, आपको इतना ही करना है। बने रहिए, मिलते हैं पुनः, जय हिंद।